नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान महाराज जी की। कलयुग में हनुमान जी महाराज एकमात्र जीवित देवता हैं जो ऐसा कोई कार्य ना हो, जो ऐसी आपकी कोई मनोकामना ना हो जिसको संभव करके ना दिखाएं। इसीलिए देखा गया दोस्तों, कलयुग में कभी भी कोई व्यक्ति अगर परेशान होता है, कष्ट में होता है, तो हनुमान जी महाराज के चरणों में जाता है। कहा गया है कि हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। अगर आप गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो आप यही देखेंगे कि वहाँ पर हो सकता है एक बार शिवालय आपको ना मिले, भगवान राम जी की मंदिर ना मिले, परंतु गांव, देहात, कस्बे, ज़िले में आपको हनुमान जी की मंदिर जरूर मिल जाएगी। क्योंकि यह कहा जाता है दोस्तों कि पुराने समय के लोगों को ये बात पता होती थी कि अगर थोड़ी सी साधना कर ली जाए तो हनुमान जी महाराज जी की कृपा मिल जाती है और जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए चले जाते हैं और धन आने के सारे मार्ग खुल जाते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा था कि आप इस धरती पर रुक जाएं, ताकि जो भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, हिंदू भाई बहन हैं, इनका आप मार्गदर्शन कर सकें। पुराणों के हिसाब से सप्ताह के 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित किए गए हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित किया गया है। कोई व्यक्ति अगर पूजा पाठ व्रत रखता है, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है, तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव जरूर आता है। देखिए, एक बात ज़रा समझ लीजिए दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन सब की चीज़ों की वजह से बड़ा परेशान थे। धन आने के मार्ग बंद हो गए थे, धन आ नहीं रहा था और धन आ रहा था तो टिक नहीं पा रहा था, चलता चलाता व्यापार ठप हो गया था। इन सब में माना जाता है कि आपके ग्रहों की चाल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ग्रहों की चाल का मतलब यह है, देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा जो बताने आ रहा है आपको, कि किसी व्यक्ति के अगर ग्रह उसके साथ हैं, किसी व्यक्ति के अगर तारे उसके साथ हैं, तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू देगा तो वह सोना बन जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है और उसके ग्रह उसके खिलाफ हो गए, तो मान के चलिए वो करोड़पति व्यक्ति कब करोड़पति बन जाएगा, ये पूरा समाज देखता है। इसी प्रकार से कहा गया है, जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है उसके राहु केतु उसका साथ देते हैं, उसका ग्रह उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसके तारे उसका साथ देना चालू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट की वजह से परेशान थे और अगर आप भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा कर लेते हैं तो आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपका मंगल कमज़ोर है, आपका राहु केतु आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप अपने जीवन में धन की समस्या की वजह से बड़ा परेशान हो गए थे और अगर वो साधना आप कर लेते हैं जो इस वीडियो में आपको पता चलने जा रही है, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा, धन की समस्या खत्म हो जाएगी, धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट ना आए, परेशानी ना आए, तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम, जय हनुमान जी। और जो अब आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, उन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। सुख, समृद्धि, प्यार, स्नेह, धन दौलत की वर्षा होगी आपके घर में। इसलिए दोस्तों, पहले तो आपको ये सावधान हो जाना है कि आज के बाद आप मंगलवार को वो काम कभी भी मत कीजिएगा जो आपको हम बताने आ रहे हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे आप भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं। इसलिए अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए। देखिए, कई लोग को पता नहीं है, लेकिन मंगलवार को कभी भी नमक नहीं खरीदा जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आज के बाद कभी भी मंगलवार को नमक खरीद के मत लाइएगा। आपके खाने में नमक कम है, कभी भी अलग से नमक मत लीजिएगा। खाने की टेबल पे, ज़मीन पे अगर आप बैठ रहे हैं, वहाँ पर कई लोग नमक की शीशी रखते हैं, वो मत रखिएगा। ये बहुत अशुभ होता है, इससे आपका मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, मंगल के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन कई बात ये होती है कि कई लोगों को ये पता है शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है, लेकिन हिंदू पुराणों के हिसाब से आप चाहते हैं कि आपके घर में जो धन आ रहा है वो टिके, आपको धन की हानि ना हो, तो कभी भी मंगलवार को लोहा मत खरीदिएगा। इससे आपको फ़ायदा ही होगा दोस्तों, उल्टा आपके घर में जो धन आएगा वो टिकेगा, धन आने के स्रोत खुल जाएंगे। तीसरा, अगर आप पान खाते हैं तो कभी भी पान खा के ज़मीन पे मत थूकिएगा, ये बहुत अशुभ माना गया है। इससे जो आपका वास्तु दोष होता है वो आपके घर पर हावी होता चला जाता है, उसकी जो ऊर्जाएं होती हैं नकारात्मक, वो आपके घर पर वास करना शुरू कर देती हैं। तो कभी भी मंगलवार को पान मत खाइएगा, ना पान खा के ज़मीन पर थूकिएगा। जो चौथा हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। कई लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि वो मंगलवार को कर्ज ले लेते हैं। कभी भी मंगलवार को अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, किसी भी जानने वाले से कर्ज नहीं लिया जाता है। दोस्तों, मंगलवार को अगर कभी भी कोई व्यक्ति अगर कर्ज लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की उन्नति नहीं होती है। तो कभी भी मंगलवार को कर्ज मत लीजिएगा।
पांचवा, अगर आपने सप्ताह में किसी भी दिन कर्ज लिया है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का, कभी भी आपने मंगलवार में किसी भी दिन, सप्ताह में किसी भी दिन आपने कर्ज लिया है, उस कर्ज लिए हुए रुपए से मंगलवार को कोई भी कार्य शुरू मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्य कभी सफल नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान आपको मंगलवार को रखना है और बहुत सावधानी बरतनी है। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हनुमान जी महाराज खुश हो जाएं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्यार, स्नेह, धन, दौलत की वर्षा कर दें। दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, जितनी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलने जा रही है वो ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों वास्तुशास्त्र के हिसाब से केसरिया बूंदी लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री का लड्डू, ये 3 ऐसे लड्डू हैं, अगर हनुमान जी महाराज को एक तुलसी के पत्ती के साथ अर्पित किए जाएं, मान के चलिए आपके जीवन से हर तरीके के दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपके पितर आपसे नाराज थे, आपके ऊपर जो है शुक्र की नीच राशि चल रही थी, आपके ऊपर कोई दोष चल लगा हुआ था, आपका वास्तु दोष जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका था, कुल मिला के ऐसा आपके ऊपर कोई दोष लग गया था जिसकी वजह से आपको उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और आप केसरिया बूंदी लड्डू, बेसन का लड्डू, मलाई मिश्री के लड्डू, इन तीनों में से कोई भी लड्डू लगातार 5 मंगलवार हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं, दान करते हैं, मान के चलिए आपके हर तरीके के दोष जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और हनुमान जी महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी चीज़ ऐसी है कि देखिए बार बार लोग हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं हनुमान जी महाराज के सामने हम ऐसी कौन सी साधना करें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो मनोकामना पूर्ति के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे आसान उपाय बताया गया है वह है घंटी का उपाय। बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। 4 मंगलवार मतलब 1 महीना आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। नॉनवेज छोड़ने के बाद ही आप इस साधना को कर सकते हैं। आपको पहले मंगलवार से 4 मंगलवार तक लगातार घंटी दान करनी है। घंटा दान कर देंगे तो बहुत ही शुभ है। किसी भी मंदिर में जाइए, एक घंटी दान करके आइए, मतलब हर मंगलवार को 1 घंटी दान करनी है। घंटा दान कर देंगे तो और भी शुभ है। इसके बाद आप 5वें मंगलवार को हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करके अपनी मनोकामना बोल सकते हैं और निश्चित ही बिल्कुल ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये एक ऐसी साधना है जो कभी भी खाली नहीं जाती है, चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे नौकरी प्राप्ति के लिए हो, नौकरी में प्रमोशन के लिए हो, व्यापार के अच्छे शुरुआत के लिए हो, किसी भी तरीके की मनोकामना हो दोस्तों, वो पूरी होगी ही होगी आपको। अगर आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए आपकी मनोकामना पूर्ति होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामना को पूरी करें, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय। तीसरी एक ऐसी क्रिया है जो बहुत आसान क्रिया है, लेकिन इसको आपको थोड़ा समझ के करना होगा। देखिए इसमें अगर आप चाहें तो पुजारी की भी मदद ले सकते हैं, वरना अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है दोस्तों कि आपके शत्रु जो हैं वो आपके ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मंगलवार के दिन आप हाथ में कलावा बांध लीजिए। हनुमान जी महाराज की किसी भी मंदिर में जाइए, किसी पुजारी से कलावा बंधवा लीजिए, हनुमान चालीसा का वहाँ पर पाठ 11 बार कर लीजिए और उस दिन के बाद आप लोग नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा। दोस्तों मान के चलिए ये क्रिया अगर आप करते हैं और उस दिन के बाद नॉनवेज नहीं खाते हैं और हनुमान जी महाराज के सामने अगर आपने कलावा बांधा है, दोस्तों मान के चलिए इस क्रिया को करने से आपके जीवन में धन आने के कई रास्ते खुल जाते हैं। आपके शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहते थे उनका मंगल कमजोर हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कोई शत्रु है आपका, कोई दुश्मन है, वो आपको हानि पहुंचाना चाहता है, उसका मंगल कमजोर हो जाएगा। और जैसा हमने आपको बताया, किसी का मंगल अगर कमजोर हुआ तो उसके जीवन में राहु केतु कमजोर हो जाएंगे, उसके तारे उसके खिलाफ हो जाएंगे, उसके ग्रह की चाल उसके खिलाफ ऐसी हो जाएगी कि उसके जीवन में सिर्फ उसको धन की हानि होगी। अब तक जितनी भी जानकारियां दोस्तों हमने आपको बताई है, ये वास्तुशास्त्र से बताई है। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वो हिंदू पुराण से वो जानकारी बताने आ रहे हैं जो आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकती है जिसका आपको अंदाजा नहीं होगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए, तो आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो माना यह जाता है दोस्तों, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से किसी भी व्यक्ति के ग्रह कभी कमजोर नहीं पड़ते हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर का वातावरण बड़ा अच्छा रहता है। दूसरा, सप्ताह में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई आपके ऊपर कभी भी बंधन नहीं करवा सकता है। मतलब कई लोग आपके ऊपर काला जादू करवाते हैं या कुछ ऐसा आपकी उन्नति से चिढ़ने लग जाते हैं या आपके ऊपर कोई ऐसा तंत्र विद्या करवाने की कोशिश करते हैं जिससे आपके जीवन में परेशानी आ जाए। तो इस तरीके की परेशानी आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी अगर सप्ताह में 1 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अगर महीने में 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा जाए तो कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा है वो आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। दोस्तों ये है हनुमान चालीसा की क्रिया जो हमने आपको बताई। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति होती है या हनुमान जी महाराज की कला चित्र होती है उसको घर में कैसे लगाना चाहिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों हनुमान जी महाराज की अगर आप फोटो कला चित्र को घर में लगाने जा रहे हैं तो उसको दक्षिण दिशा में लगाइएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार
हनुमान जी महाराज का घर में अगर दक्षिण दिशा में कला चित्र को, फोटो को लगाया जाए तो इसका प्रभाव बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही अच्छा होता है। माना यह जाता है कि हनुमान जी महाराज की अगर आपने कला चित्र को दक्षिण दिशा में लगाया है तो आपके घर का वातावरण इस तरह का हो जाता है कि आपके घर के जो भी बच्चे हैं उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है। आपको अगर नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, हनुमान जी महाराज को बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। क्यों? जैसा आपने पढ़ाई है कि हनुमान जी महाराज कैसे श्रीलंका गए थे, कैसे भगवान जी महाराज ने पूरी तरह से रावण की लंका को बर्बाद कर दिया था और किस तरीके से वहाँ तक पहुँचे थे, इसके बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि हनुमान जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। और अगर आप हनुमान जी महाराज की दक्षिण दिशा में कोई कला चित्र अपने घर में लगाते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, घर के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दूसरा, कई लोग हमसे लगातार सवाल पूछते हैं दोस्तों कि गुरुजी हमें ये बता दीजिए कि हनुमान जी महाराज की मूर्ति कहाँ रखनी चाहिए। तो अगर आप मूर्ति को रखना चाहते हैं वैसे तो पूजा घर में रख दीजिए, परंतु शयन कक्ष में कभी भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी भी कमरे में बाथरूम लैट्रिन अटैच है उस कमरे में कभी भी हनुमान जी महाराज की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अगर आप हनुमान जी महाराज की ऐसे कमरों में मूर्ति रखते हैं तो ये बहुत अशुभ होता है, परंतु पूजा घर में रखते हैं तो ये शुभ होता है। और शयन कक्ष में कभी भी मत रखिएगा। तो दोस्तों, जितनी भी जानकारी निकल के आ रही थी वो हमने आपको एक एक करके बता दी। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और ये चैनल गरीब भाइयों तक, हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो सके और आपको पुण्य मिले, आपके द्वारा हमको भी पुण्य मिले और हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।